विकास मौर्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो क्लास 7 में हमारा इंटीजर चल रहा है, तो इंटीजर का ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लें, ताकि ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसके पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे? इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे ऐड करना, कि कोई भी हमारा है नंबर उसको ऐड कैसे किया जाता है। तो उन्हीं की कुछ दो प्रॉपर्टी हैं, उनको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अब इसको हम सीखेंगे। पहला होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन हम पढ़ते हैं इस समय, तो एडिशन का ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ते हैं ना, तो एडिशन का हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हमारा मान लो a प्लस बी है, तो ये हमारा b प्लस ए के इक्वल होगा। ये हमेशा इसके इक्वल होगा। कैसे? जैसे देखो एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे हम ले लें 4 प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसी को हम चाहे 5 प्लस 4 लिख दें। बताओ 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 4 ये भी हमारा आ गया 9। बताओ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यही होता है कि a प्लस बी जो है हमारा b प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन क्या हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा? क्या a माइनस बी हमारा b माइनस ए के इक्वल होगा? नहीं होगा। कैसे? देख लेते हैं इसको भी। जैसे यहाँ पास 4 प्लस 5 है, चलो इसको करो। 4 है और b पर क्या है 5, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू b के प्लेस पर इसको हम 5 माइनस 4, क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। क्यों? अगर 4 में से 5 जाएंगे तो हमारा -1 आएगा, और 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो बताओ ये दोनों इक्वल हैं क्या? +1 और -1 ये दोनों इक्वल है? हमारा नहीं इक्वल। देखो साइन अपोजिट है ना, यहाँ माइनस है और ये यहाँ प्लस है, तो ये डज नॉट। यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी जो है हमारा b प्लस ए के इक्वल तो होगा, लेकिन a माइनस बी हमारा b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। चलो इसको नोट करो। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा सेकेंड क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन का हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केस में हम उसमें ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे हमारा हो जाए a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, क्या ये हमारा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी ये इसके इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये इसके इक्वल होगा। लेकिन हमारा a माइनस बी प्लस सी ये हमारा इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? a माइनस बी प्लस सी ये इसके इक्वल नहीं होगा। कैसे? अब इसको भी प्रूव करते हैं। मान लो a हमारा है 5, b हमारा है 4, c हमारा है 3, मान लो इतना हमारा है गिवन है। अब इसको कैसे करें? a के प्लेस पर 5 पुट करो, 5 पुट कर दिया, प्लस b के प्लेस पर 4 पुट करो, 4 पुट कर दिया, प्लस c के प्लेस पर 3 पुट करो, 3 पुट कर दिया हमने। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ भी a के प्लेस पर 5 है और b के प्लेस पर 4 है, 5 प्लस 4 प्लस c के प्लेस पर हमारा 3 है। चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 5 12 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो 5 4 9 9 3 12, तो इसके मतलब 12 इधर भी आ रहा है, 12 इधर भी आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है। मतलब a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी
क्लोज प्लस सी ये हमारा इक्वल होगा, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं होगा। अब इसको भी इसी पे पुट करके देख लेते हैं। ये हमारा कितना है 5 है, तो 5 माइनस बी हमारा कितना है 4 है, प्लस सी हमारा है 3, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू ए हमारा कितना है 5 है, माइनस बी हमारा है 4 और सी हमारा है 3। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। अब 5 में से 7 जाएंगे, ये हमारा -2 होगा और 1 प्लस 3 4। बताओ -2 और 4 हमारा इक्वल है क्या? -2 और 4 हमारा इक्वल है? नॉट इक्वल, तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नोट करो इसे। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं। अभी हमारा एडिशन यहाँ पास कंप्लीट होता है, एडिशन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ये तो हम एडिशन की बात कर चुके हैं, अब किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ जान लो। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मान लो हमारा हो, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हमारा -2 हो तो पहले माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 4 हो जाएगा और साइन हमारा माइनस का लगेगा। चलो, और -4 है, प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 4 में से 2 गए 2 बचेगा, लेकिन यहाँ 4 बढ़ा है 2 4 बढ़ा है तो साइन किसका? माइनस का होगा। चलो ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पास ये बोल दें -2 इंटू -2, अब बताओ इन दोनों बीच मल्टीप्लाई के साइन लगे, अब क्या होगा? अब ये होगा कि 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बीच में है तो साइन किसका लगेगा? अब माइनस, अब साइन जो होता है उसको भी मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पास साइन लगाने के लिए साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा +4 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करवाए हैं? -2 -4 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पास हमारा माइनस माइनस मिलकर +4 हो गया। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहीं पास हमारा हो जाए -3 इंटू प्लस का 2 हो जाए, तब क्या करें? तो 3 2 जा, पहले 6 लिख लो, फिर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो -6 आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं। चलो नोट करो इसे। अब इसके भी मल्टीप्लिकेशन के भी 2 प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव, एक होता है एसोसिएटिव। जैसे एडिशन में होता था, उसमें ऐड करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसमें क्या होता था? एडिशन वाले में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, तो सिमिलरली यहाँ पास a इंटू बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, हमारा ये होगा। ये होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह एक एग्जांपल ले लें इसका भी। मान लो हमें कोई दे दे a इज इक्वल टू हमारा है 3 और b हमारा इक्वल है -4। मान लो ये हमें क्वेश्चन में दे दे। अब बताओ ये इसको अब पूछ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको शो करो, तो कैसे करना है? a इंटू बी, तो a मतलब a हमारा 3 है और b हमारा क्या है? -4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इज इक्वल टू b हमारा कितना है? -4 है, इंटू a हमारा +3 है, a हमारा है +3। ठीक है दोस्तों, चलिए a हमारा क्या है? a हमारा 3 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 तो होगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस तो -12 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस, तो बताओ ये हमारा सही है? हाँ सही है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमारा होता है, इतना हमेशा होगा। चलो इसको नोट करो।
तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। चलो अब इसी तरह हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। किसकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। उसमें एडिशन में एसोसिएटिव में क्या होता था, ब्रैकेट लगता था या प्लस माइनस होता था, लेकिन इसमें जब केस करेंगे इसमें भी ब्रैकेट लगेगा, इसमें भी ब्रैकेट हमारा लगेगा। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, इसमें होता है ए मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी। ये हमेशा ही इसमें होगा। तो मल्टीप्लाई के केस में एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों क्या होते हैं, सही माने जाते हैं। अब मान लो कोई हमें दे दे एग्जाम्पल कि ए हमारा 2 है, बी हमारा -3 है और सी हमारा -1 है। तो बताओ इसको शो करो क्या ये सही है। तो इसको शो करने के लिए ए हमारा कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई बी हमारा कितना है, -3 है, मल्टीप्लाई सी हमारा कितना है, -1 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिए। चलो अब इज इक्वल टू ए हमारा कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई बी हमारा कितना है, -3 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये किसमें है, ब्रैकेट में है, तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। मल्टीप्लाई सी कितना है हमारा, -1 है। समझ में आया इतना। चलो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 3 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा यहाँ क्या है, 2 है हमारा, तो 2 को पहले 2 × 3 माइनस का, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, 2 3 जा होगा हमारा 6 हो जाएगा और 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6 = 6, मतलब ये भी हमारा सही है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों हमारा सही होते हैं। चलिए फिर इतना हो गया। चलो इसको भी डस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सारे कंसेप्ट बताता जा रहा हूं और उसे एक एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं और लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। जब सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूटिव केस में क्या होता है, मान लो हमारा दिया है a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में b प्लस सी, मान लो ये हमारा दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ये थोड़ी ना करेंगे कि ऐसे कर देंगे डायरेक्ट, नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो इसको ऐड करके इसमें से मल्टीप्लाई करा दो, और सेकेंड केस क्या होता है हमारा, पहले a को b से मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या बनेगा a मल्टीप्लाई बाई b, यहाँ पास किसका साइन है, प्लस का है तो प्लस लगा दो। फिर a को जब b से हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, अब दूसरी बार हम a को c से मल्टीप्लाई करवा देंगे, a मल्टीप्लाई बाई c, ये होता है। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो यहाँ पास माइनस लगा हो, जैसे a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी, तो क्या होगा, पहले a को b से कराओ तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, यहाँ साइन किसका है, माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब a को हम c से मल्टीप्लाई कराएंगे, a मल्टीप्लाई बाई c हो जाएगा। समझ में आया। चलो अब मान लो यही रहेगा हमारा और यहाँ पास हम माइनस लगा दें, जैसे -a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी, अगर हमारा ये हो जाए तो क्या करें, देखो अब a को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई बाई b, और माइनस प्लस माइनस तो -a मल्टीप्लाई b बनेगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो चुका, अब इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे और a मल्टीप्लाई c। तो ऐसे हम करते हैं, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलो नोट करो इसे भी।
इतना समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है। अगर कोई बोले मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बताओ, फोर्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो हम इसको कैसे करेंगे? मान लो हमें कोई दिया है कि हमारा कोई 6 है, अब बोला इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो इसको क्या करेंगे? तो 1/6 कर देंगे, बस यही हमारा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है। और एक हमारा एक पहले पढ़े थे इसके पहले वीडियो में एडिटिव इनवर्स, इसके पहले वीडियो में पढ़े थे एडिटिव इनवर्स। उसके केस में क्या होता था, अगर 6 दिया है, बोल रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसको हम -6 लिख देते थे। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात करें तो इसको अपान में कर देना होता है। अगर मान लो ये हमारे यहीं दिया हो, मान लो दिया है 1/5, अब बोल रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बताओ, तो इसको क्या कर देना है? डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर दो, 5 हो जाएगा, बस यही हमारा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया इतना? चलो नोट करो। इसको डस्ट करें। चलो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स समझ में आया। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है? जीरो प्रॉपर्टी ये होती है, हमारा चाहे जो नंबर हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे -6 हो, चाहे जो हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, अगर उसको हम मल्टीप्लाई जीरो से करवाते हैं तो वो हमेशा हमारा जीरो ही बनकर आएगा। मान लो हमारा -a को जीरो से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। अगर हम a से करवाएं मल्टीप्लाई जीरो को तो जीरो बनेगा। ये मत लिख देना कि हाँ माइनस है, माइनस प्लस, माइनस माइनस लिख दें, नहीं, जीरो में ना तो प्लस लिखा जाता है ना तो माइनस लिखा जाता है। अगर हमारा 6 मल्टीप्लाई जीरो बोल दे तो ये भी जीरो। तो जीरो से चाहे जिसको मल्टीप्लाई कराओ वो हमेशा हमारा जीरो बनकर ही आएगा। चलो, तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट थे। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। 17 को पहले यहाँ पास प्लस है, अगर यहाँ पास साइन कुछ नहीं है तो हम किसका साइन मानते हैं? प्लस का साइन। तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 17 6 जा 102 होता है। चलो अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस लग जाएगा, बस ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखो इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 होता है। और यहाँ देखो अब 16 4 64 ये तो हो गया। अब साइन का भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। साइन कैसे? देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। इसके पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब देखो तो इसका 64 प्लस में हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें 3 है, अब देखो 4 है और 3 भी है, 2 भी है। अब पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 4 3 जा 12, अब 12 को 2 से करवाओ, 12 2 जा 24। चलो ये नंबर का मल्टीप्लाई हुआ। अब हम किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे? साइन का। माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 होता है हमारा, तो ये होगा हमारा प्लस 24 होगा। चलो अब इसी तरह इसमें भी करेंगे। 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, 5 1 जा 5, फिर 5 को 2 से करवाओ, 5 2 जा 10। पहले इसको इसमें करवाओ, जो आए उसी को इसमें से मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना आया हमारा? 10 आया। अब ये तो नंबर का हो गया। अब साइन करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -2 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 0। हम बता चुके हैं कि जीरो जहाँ जिससे मल्टीप्लाई करा वो हमारा केवल जीरो बनकर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
जैसे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे 6 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बुक से ले रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है हमारा 20 है, मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस का 3 है, यहाँ ब्रैकेट है ऐसे वाला, ठीक है। 7 प्लस माइनस का 3 है, ये क्लोज, और इस साइड दिया है इज इक्वल टू, दिया है 20 मल्टीप्लाई 7 ये दिया है, और माइनस 20 इंटू 3। अब बोल रहे इसको वेरीफाई करो क्या ये सही है। चलो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ा है कि पहले इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो फिर इसको इसमें से कराओ। तो कैसे कराएंगे, 20 मल्टीप्लाई, पहले एक बार इसको इसमें से कराएंगे 20 इंटू 7, अब इसको इसमें से करवाएंगे तो प्लस है तो प्लस लग जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 ये हो जाएगा। चलो इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो बीच में माइनस है कोई दिक्कत नहीं, 20 को 7 से करेंगे तो 140 बनेगा। अब इसको देखो माइनस लगा है बीच में, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 को 3 से करेंगे तो क्या बनेगा 60 बनेगा हमारा, 60 हो गया। अब माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह यहाँ देखते हैं हम क्या होगा, 20 को 7 से करेंगे तो 140 बनेगा, और 23 जा माइनस का 60, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 140 माइनस 60, और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बनकर आएगा 80 इज इक्वल टू 80। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलो वेरीफाई करना था तो ऐसे ही हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।